आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक दंड चुंबक की लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर है तथा उसके प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य हमें दिए गए है 5 एम्पियर गुणित मीटर दिया गया है। तो दोनों ध्रुवों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा उसकी दिशा जो है हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्नानुसार हम दिया गया है कि एक जो है दंड चुंबक है इस प्रकार से, ठीक है, जिसके हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं, दो ध्रुव प्राप्त हो जाते हैं एन तथा एस ध्रुव, तथा इसका जो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका जो है अक्ष प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से, जिसे हम कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रभावकारी लंबाई को यदि हम जो है इस प्रकार से 2L से प्रदर्शित करते हैं, जो क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को। ठीक है, तो ध्रुवों से क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे जो चुंबक की लंबाई है, तो यह इसकी प्रभावकारी लंबाई अर्थात 2L के मान को प्रदर्शित करते हैं, जो दिया गया है 16 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख सकते हैं 16 गुणित 10⁻², मीटर इस प्रकार से दिया गया है। तथा इनका ध्रुव सामर्थ्य दिया गया है या ध्रुव प्राबल्य जिसे m से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मान क्या दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 5 एम्पियर गुणित मीटर। यह जो है ध्रुव प्राबल्य या ध्रुव सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। अब प्रश्नानुसार देखें कि दोनों ध्रुवों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो यहाँ पे दोनों से बराबर दूरी पर एक जो है इस प्रकार से क्या प्राप्त होगा, एक मध्य बिंदु है, देख सकते हैं यहाँ पे चुंबक का मध्य बिंदु ओ प्राप्त होगा। तो बराबर दूरी इसके मध्य बिंदु पर ही हमें प्राप्त होगी। तो इस पर कोई इस प्रकार से बिंदु है, इसको हम इस प्रकार से P के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से N तथा S दोनों से जो है बराबर दूरी पर प्राप्त होगी, तो हम इसे इस प्रकार से मिला सकते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी अर्थात N तथा P के बीच की दूरी यह दिए गए है 20 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं इसकी दूरी भी क्या दिया गया है, 20 सेंटीमीटर, दोनों से बराबर दूरी पर। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यदि जो है अक्ष से अर्थात जो है मुख्य बिंदु या केंद्र से दूरी हम इसे d से प्रदर्शित करते हैं, तथा यह लंबाई क्या हो जाएगी, यह जो है l के बराबर प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं आधार का वर्ग धन लंबाई का वर्ग या लंब का वर्ग, ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यह प्राप्त हो जाता है l का वर्ग धन d का वर्ग, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, या हम इसके वर्ग के बराबर इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये सेंटीमीटर है तो इसे मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 10⁻³ तथा पूरे का वर्ग। इस प्रकार से या हम इसको लिख सकते हैं L का वर्ग धन D का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 20 गुणित 10⁻² के बराबर, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए N ध्रुव से यहाँ पे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये हमें प्राप्त हो जाती है। यदि हम जो है B1 से प्रदर्शित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है μ0/4 ध्रुव प्राबल्य क्या है, m है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, देख सकते हैं n गुणित p, तो n गुणित p के वर्ग के बराबर। इस प्रकार से उसी प्रकार s ध्रुव से, ठीक है, ये पहले क्या प्राप्त होता है, n ध्रुव से। अब देखिए s ध्रुव से बिंदु p पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B2 प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा μ0/4 गुणित, यहाँ पे देख सकते ध्रुव प्राबल्य का मान बराबर है, तो m बटे क्या हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा s गुणित p तथा पूरे का वर्ग, इस प्रकार से। अब दोनों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है, जिसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, तो हमें प्राप्त हो जाता है μ0/4 गुणित m गुणित 2L बटे प्राप्त हो जाता है D का वर्ग धन L का वर्ग तथा पूरे का घात हमें 3/2 प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो मान है m गुणित 2L क्या दर्शाता है, यह जो है चुंबकीय आघूर्ण को दर्शाता है। तो यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं, मान दिया गया, देख सकते हैं जो है ध्रुव सामर्थ्य का मान m दिया गया इस प्रकार से तथा 2L इस प्रकार से दिया गया। तो दोनों मान को यहाँ पे रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो B यहाँ पे μ0 क्या दर्शाता है, या वायु या निर्वात की चुंबकशीलता को दर्शाता है, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, μ0/4 का मान प्राप्त हो जाता है, ये बराबर हो जाएगा 10⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर का वर्ग, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे मान रख देंगे 10⁻7 गुणित m का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण के लिए जो है यहाँ पे ध्रुव सामर्थ्य का मान दिया गया 5 एम्पियर गुणित मीटर, तो 5 गुणित यहाँ पे 2L अर्थात लंबाई का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं चुंबक की लंबाई 16 सेंटीमीटर अर्थात 16 गुणित 10⁻² मीटर बटे यहाँ पे D का वर्ग धन L का वर्ग का पूरे का वर्गमूल, या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं D का वर्ग धन L का वर्ग
तथा पूरे का वर्गमूल तथा पूरे का घात 3 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो b बराबर 10 का घात ऋण 7 गुणित 5 गुणित 16 गुणित 10 का घात ऋण 2 बटे, यहाँ पे देख सकते हैं इसका मान क्या प्राप्त किया हमने, यहाँ देख सकते हैं इसका मान है 20 गुणित 10 का घात ऋण 2। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा 20 गुणित 10 का घात ऋण 2 तथा पूरे का घात 3 इस प्रकार से। तो इसको हल करेंगे तो b का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 5.6 गुणित 10 का घात ऋण 7, मात्रक क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाता है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणित मीटर, यहाँ हम इसे टेस्ला भी कहते हैं। तो यही हमें इस प्रश्न में पूछा गया था। ठीक है, तथा इसकी दिशा क्या हो जाएगी, देख सकते हैं इसकी दिशा हमेशा क्या प्राप्त हो जाती है, हमें n से s ध्रुव की ओर चुंबकीय अक्ष के समांतर प्राप्त होती है। तो यहाँ दिशा क्या प्राप्त हो जाती है, हमें ये प्राप्त हो जाती है n से s की ओर इस प्रकार से। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।